चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। आपको पता है कि आज हम लोग ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर की बात करने जा रहा हूं। इसके पहले श्री जी ज्ञान सेंटर पर ज्योग्राफी के हमने 2 क्लास कंप्लीट कर दिया है, जिसमें पहला क्लास हमने भारत के स्थिति और विस्तार की बात किया था। भारत के भूगोल में भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर पहले में पढ़ लिए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर दूसरे में कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इनके वर्णन के बारे में हमने पढ़ रखा है। क्लियर है ना। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहा हूं और चैप्टर नंबर 3 में क्या है, भारत के तटीय राज्य। क्या है, भारत के तटीय राज्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, भारत का तटीय राज्य की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, तटीय राज्य ये भारत का नक्शा है और भारत के तट यही इतना एरिया है जो भारत का तटीय राज्य है। तटीय का मतलब ये है कि जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, वह एरिया स्थल जो तीनों तरफ पानी से घिरा हो, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, वह एरिया क्या कहलाता है, तटीय एरिया कहलाता है। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, हमने कहा, ध्यान से आप लोग अगर देखेंगे तो ये आपका क्या है, अरब सागर है। क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका अरब सागर है और नीचे ये क्या है, नीचे ये हिंद महासागर है और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। क्लियर है ना। तो याद रखना, भारत के पश्चिम एरिया में अरब सागर है और भारत के पूर्व एरिया में बंगाल की खाड़ी है और भारत के नीचे दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। इस बात का ख्याल रहे। क्लियर है ना। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पश्चिम में क्या है प्यारे बच्चों, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। क्या इसकी बात क्लियर है। अभी हम लोग तटीय की बात करेंगे। इसके पहले आपको हम एक चीज बता दें कि भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, ये जो एरिया है आपका, ये जो आपका एरिया है, ये आपका क्या है, भारतीय प्रायद्वीप, इसी को कहा जाता है। दक्षिण भारत का जितना भी एरिया है वो भारतीय प्रायद्वीप में आता है। क्लियर है ना। ये आपका दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसको कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, यही आपका प्रायद्वीपीय भारत है। क्लियर है ना। अब देखो, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, भारतीय उपमहाद्वीप। अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारत के उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, भारत के उपमहाद्वीप में कुल 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं प्यारे बच्चों, भारत के उपमहाद्वीप में टोटल 7 देश आते हैं। भारत के उपमहाद्वीप में कुल 7 देश आते हैं। कौन कौन सा, पहला आता है भारत, दूसरा आता है पाकिस्तान, तीसरा आता है नेपाल, चौथा आपका आता है क्या बताइए, भूटान, और 5वां आता है आपका बांग्लादेश। उसके बाद 6वां आपका आता है श्रीलंका, 7वां आता है आपका क्या, मालदीव। क्लियर है ना। आपका क्या आता है, मालदीव। क्या आता है, पहला नंबर आता है आपका भारत, दूसरा नंबर आता है पाकिस्तान, तीसरा नंबर आता है नेपाल, चौथा नंबर भूटान, 5वां बांग्लादेश, 6वां श्रीलंका, 7वां आपका क्या आता है, मालदीव आता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश आते हैं। क्लियर है ना। ध्यान से सुनना, भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की संख्या कुल कितनी है बेटा, 7 है। क्लियर है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की कुल संख्या कितनी है, 7 है। अब इसी में एक और वर्ड है दक्षिण एशिया। क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, इसी में एक और वर्ड है, क्या है, दक्षिण एशिया। क्या है आप लोग बताइए, इसी में एक और वर्ड है जिसका नाम क्या है, दक्षिण एशिया। इसी को दक्षेश के नाम से जाना जाता है। इसी किस नाम से जाना जाता है बच्चों, इसी को दक्षेश के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसी को दक्षेश के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना। दक्षिण एशिया में कुल कितने देश हैं, 8 देश हैं। तो आपको याद है कि 7 तो यही है और इसमें एक 8वां देश जुड़ जाता है जिसका नाम क्या है, अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। ये आपका 8वां देश इसमें जोड़ दो। कौन कौन से देश हो जाएंगे, भारत के दक्षिण एशिया में कुल 8 देश हो जाएंगे। पहला नंबर भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिर मालदीव, फिर आपका क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। इसी को दक्षेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षेश कहा जाता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, क्या इतनी बात क्लियर हो गई। चलो भैया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे की बात करेंगे। अब हम लोग तटीय राज्य की बात करेंगे। क्लियर है ना। अब आइए हम लोग तटीय राज्यों की बात करें।
ठीक है ना। चलो भैया इसको हटा दो। भारत के तटीय राज्यों की अब हम लोग विस्तार से बात करने जा रहे हैं। भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं? पहला क्वेश्चन बताइए आंसर क्या होगा। भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं? आप लोग इसका आंसर मुझे बताइएगा। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, तो ध्यान से सुनेंगे। तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या, अब देखो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनोगे आप लोग। भारत के तटीय राज्यों की संख्या, तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या अगर देखा जाए तो कुल 9 है। ध्यान से देखिए, भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? बताइए। 9 है। इन 9 राज्यों का मैं नाम लिख दे रहा हूं। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। 9 को देखो मैं लिख रहा हूं। सबसे पहला है आपका क्या बताइए? गुजरात है। क्या है? गुजरात है। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और दूसरा राज्य है आपका क्या बताइए? महाराष्ट्र है। क्या है बच्चों? महाराष्ट्र है। तीसरा क्या है? तीसरा आपका प्यारे बच्चों क्या है? गोवा है। तीसरा क्या है? गोवा है। चौथा नंबर आपका क्या है? कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। उसके बाद क्या है? पांचवा नंबर क्या है? केरल है। क्या है पांचवा नंबर? केरल। उसके बाद फिर से 4 राज्यों का नाम मैं इधर लिख रहा हूं। इन चारों राज्यों का नाम देखिए क्या क्या है। इन चारों राज्य में आता है आपका क्या? तमिलनाडु। क्या आता है? तमिलनाडु आता है। क्लियर है ना, ध्यान रहे इस बात का। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। क्या आता है प्यारे बच्चों? आंध्र प्रदेश। क्या आता है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपका अगला आता है क्या? उड़ीसा। क्या आता है बच्चों? उड़ीसा आता है। क्या आता है? उड़ीसा। क्या आता है? उड़ीसा। उसके बाद अगला आता है जो आता है पश्चिम बंगाल। क्या आता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। क्लियर है ना। ये आपके टोटल कितने राज्य हो गए? टोटल 9 राज्य हो गए। टोटल कितने राज्य हो गए प्यारे बच्चों? टोटल आपके 9 राज्य हो गए। कौन कौन से? पहला नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे गोवा, चौथे नंबर पे कर्नाटक, फिर आपका क्या है? केरल, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है उड़ीसा, फिर है पश्चिम बंगाल। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आपके हैं, ये जो आपके 5 राज्य हैं, ये आपके जो 5 राज्य हैं, ये आपके किस तट पर हैं? पश्चिमी तट पर हैं। पेपर में पूछा जाता है, याद कर लेना, पश्चिमी तट पर। क्लियर है ना। ये जो आपके 5 राज्य हैं कहाँ है प्यारे बच्चों? ये पांचों राज्य आपके कहाँ हैं? पश्चिमी तट पर हैं। क्लियर है ना। ये पांचों राज्य आपके कहाँ पे हैं? पश्चिमी तट पर हैं। ये पांचों राज्य कहाँ पे है? पश्चिमी तट पर हैं। क्लियर है ना। आपके पांचों राज्य कहाँ पे हैं? ये पश्चिमी तट पर हैं। इस चीज को याद रखना। क्लियर है ना। और बाकी आपका ये जो 4 राज्य हैं प्यारे बच्चों, जो आपके 4 राज्य हैं, ये कहाँ हैं? ये आपके पूर्वी तट में है। किस पर है? पूर्वी तट। किस पर है प्यारे बच्चों? पूर्वी तट पर। ये जो 5 राज्य हैं कहाँ पे हैं? पूर्वी तट पे। क्लियर है ना। चलिए, ये आपके जो 5 राज्य हैं कहाँ हैं? ये पूर्वी तट पे हैं। तो ये पांचों राज्य कहाँ है प्यारे बच्चों? ये पांचों राज्य आपके पूर्वी तट पर हैं। क्लियर है ना। भारत के तटीय राज्यों की संख्या टोटल कितना है? भारत के तटीय राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 9 है। क्लियर है ना। जिसमें से पहला है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। ये आपके किस तट पर हैं? ये आपके किस तट पे हैं? पश्चिमी तट पर हैं। क्लियर है ना। ये आपके किस तट पर हैं प्यारे बच्चों? पश्चिमी तट पर हैं। और ये आपके जो 4 हैं, जिसका नाम है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये कहाँ पे हैं? पूर्वी तट पर हैं। क्लियर है ना। अब देखिए भारत के नक्शा पे इसको देख लो। अब हम लोग भारत के नक्शे की अगर बात करें तो चलिए आइए हम लोग भारत के नक्शे पर अगर थोड़ा सा ड्रा करके देखना चाहें, ये देखो, ये आपका पूरा एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका एरिया क्या है? गुजरात। क्लियर है ना। ये आपका एरिया क्या है? ये आपका है महाराष्ट्र। क्लियर है ना। ये आपका छोटा सा क्या है? ये आपका छोटा सा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये छोटा सा आपका हो जाएगा गोवा। क्लियर है ना। ये छोटा सा राज्य क्या हो जाएगा बच्चों? गोवा हो जाएगा। ठीक है ना। ये छोटा सा राज्य आपका क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। इसके बाद यहां तक देखो क्या है? ये क्या है? कर्नाटक है। क्या है बच्चों? कर्नाटक है। क्लियर है ना। इसके बाद ये क्या है आपका? ये आपका केरल है। क्या है आपका? केरल है। ठीक है ना। इसके बाद यहां पर यहां तक देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। और ये आपका क्या है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और ये आपका क्या है? उड़ीसा। क्या है बच्चों? उड़ीसा है। और ये आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? चलो, क्या इतनी बात आपके क्लियर है? तो मैंने आपके राज्यों का नाम बता दिया कि आपका
आपका देख लो ध्यान से कि कौन कौन से राज्य हैं। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर मैं थोड़ा सा एक बार भारत का नक्शा बनाऊं और फिर अच्छे से आपको समझाऊं। ले लो भैया इसका शॉर्ट स्क्रीन, जल्दी करें। चलो भैया शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद आइए हम लोग इसका नक्शा ड्रा करते हैं इंडिया का। अगर हम लोग इंडिया के नक्शे को ड्रा करते हैं तो ध्यान से देखिए, हमारा जो इंडिया का नक्शा है, अगर हम लोग इंडिया के नक्शे को ध्यान में मध्य नजर रखते हुए ध्यान देंगे, देखिए ध्यान से इंडिया का नक्शा आपको बनाता हूं मैं। फिलहाल नक्शा तो उतना अच्छा नहीं बना पाता हूं, लेकिन कोशिश करते हैं। ये देखिए भारत के नक्शे को बनाने की कोशिश किया गया है। भारत के नक्शे को अगर हम लोग बना दिए तो चलिए आइए अब हम लोग तटीय राज्यों की बात करें। तो देखिए हम लोग तटीय राज्यों के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे कि भारत के तटीय राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखो कौन कौन से राज्य मैंने आपको बताया है, इन राज्यों को बड़े ध्यान से देखेंगे। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से देखो कि कौन कौन से हमारे राज्य हैं, ये कौन सा एरिया है, जरा ध्यान से देखेंगे। इसको कहा जाता है बच्चा गुजरात। क्या कहा जाता है? गुजरात। ध्यान से देखेंगे गुजरात। क्लियर है ना? अब ये गुजरात किस तट पर है? इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सरक्रीक है। क्या है ये? सरक्रीक है। ध्यान से देखिएगा गुजरात क्या है बताइए बच्चा? गुजरात आपका क्या है? सरक्रीक है। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, ये गुजरात आपका क्या है? सरक्रीक है। ये आपका तट है। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है? यहाँ पे आपका क्या है? MH है, जिसको महाराष्ट्र बोलते हो। ये छोटा सा क्या है? ये छोटा सा देखा जाए तो गोवा है। क्लियर है ना? इसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये क्या है? ये आपका कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। और ये क्या है बताओ बच्चों? ये केरल है। क्या है? केरल है। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या है? ये आपका तमिलनाडु है, TN। और ये क्या है बताइए? ये आपका आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या है बताओ? ये उड़ीसा है बच्चों, उड़ीसा है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या है? वेस्ट बंगाल है। क्लियर है ना? अब इनके तट की बात कर लेते हैं। इनके किसकी बात करते हैं? इनके तट की बात करो। चलो, तट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तट की बात करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अगर हम लोग तट की बात करें तो देखो यहाँ पे महाराष्ट्र और गोवा ये दोनों किस तट पर है? तो ध्यान से देखना, एक कोंकण तट पे है बेटा। किस पर? कोंकण। याद रखना, ये किस तट पे है? कोंकण तट। क्लियर है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र और गोवा किस तट पर है तो आपका आंसर आएगा कोंकण तट। क्लियर है ना? महाराष्ट्र और गोवा किस तट पर है? तो ध्यान से देखेंगे कोंकण तट पर है। क्लियर है ना? ध्यान से सुनना, ये लिख लो आप लोग, महाराष्ट्र और क्या बताओ? महाराष्ट्र और गोवा किस तट पर है बेटा? तो अब क्या आएगा आंसर? कोंकण तट आएगा। क्या आएगा? कोंकण तट। क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर है? पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब दूसरा देखो, कर्नाटक। कर्नाटक को काकानारा ये कहा जाता है। काकानारा किस पर है? काकानारा तट पर है। क्लियर है ना? काकानारा तट, ये आप लोग याद रखना। क्या है? काकानारा तट। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, केरल किस पर है? केरल किस पर है बताइए? केरल मालावार। ये क्या है? मालावार तट है। मालावार तट पर क्या है? केरल है। मालावार तट है। क्लियर है ना? ये ध्यान से सुनिएगा, मालावार तट है। क्या है? ये केरल है। अब देखो तमिलनाडु किस पर है? तमिलनाडु आपका कोरोमंडल है। क्या है? कोरोमंडल तट है। ये कोरोमंडल तट है, ध्यान रहे इस चीज बात का। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश क्या है? उत्तरी सरकार है। क्या है? आंध्र प्रदेश किस तट पर है? तो ध्यान से देखेंगे, उत्तरी सरकार किस तट पर बच्चों? उत्तरी सरकार तट है। उत्तरी सरकार। क्लियर है ना? उत्तरी सरकार तट की बात कर रहा है। क्लियर है ना? और आपका उड़ीसा किस में है? उत्कल तट पर है। उत्कल तट पर उड़ीसा है। किस तट पर? उस उत्कल तट पे क्या है? उड़ीसा है। और वेस्ट बंगाल किस पर है बेटा? बैंगा तट। किस पर? बैंगा तट पर है। ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना? तो सारे तटों का नाम मैंने लिख दिया है, इसको बाकायदे आप लोग ले लो। देखो तट का नाम मैं फिर से बताने जा रहा हूं। गुजरात किस पर है?
गुजरात आपका सरक्रीक है तट, क्लियर है ना। अच्छा देखो, महाराष्ट्र और गोवा का कौन से तट पर है? कोंकण तट। महाराष्ट्र और गोवा कौन से तट पर है? कोंकण तट। महाराष्ट्र और गोवा कौन से तट पर है? कोंकण तट। कर्नाटक बताइए, काकानारा तट, कर्नाटक किस पर है? काकानारल। केरल किस पर है? मालाबार तट, केरल किस पर है? मालाबार तट। और बताइए आपका तमिलनाडु किस पर है? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु किस पर है? कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश किस पर है? उत्तरी सरकार तट, आंध्र प्रदेश किस पर है प्यारे बच्चों? उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा किस पर है? उत्कल तट। और आपका पश्चिम बंगाल किस पर है? बेंगा तट। ये सारे तटों के नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले आ जाओ महाराष्ट्र और गोवा, चलो याद करो महाराष्ट्र गोवा। देखो गोवा की जो है कोंकणी भाषा है, महाराष्ट्र गोवा में कोंकणी भाषा चलती है, कोंकणी भाषा, इसीलिए महाराष्ट्र गोवा कौन से तट पर है? कोंकण तट पर है। याद कर लो, ऐसे याद कर लो, महाराष्ट्र गोवा किस पर है? कोंकण तट पर। और कर्नाटक है काकानारा, क से कर्नाटक, क से काकानारा। और केरल तो आपको पता है कि मालाबार तट, क्लियर है ना, केरल किस पर है? मालाबार तट पर है। तमिलनाडु किस पर है? कोरोमंडल तट पर है, तमिलनाडु किस पर है? कोरोमंडल तट पर है। आंध्र प्रदेश किस पर है? उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा किस पर है? उत्कल तट। पश्चिम बंगाल किस पर है? बेंगा तट। पश्चिम बंगाल किस पर है प्यारे बच्चों? बेंगा तट। पश्चिम बंगाल किस पर है प्यारे बच्चों? बेंगा तट पर है पश्चिम बंगाल, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से देखो, हमने कहा कि आपका अगर इधर हम लोग बात करें, तो अगर आप लोग इधर से बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे पूर्वी, अगर हम लोग पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। अगर हम लोग पश्चिमी तट की बात करें, अगर हम लोग पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट पर कौन है भैया? पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं, क्लियर है ना। अब देखो सबसे बड़ा तटीय सीमा किस राज्य का लगता है? तो सबसे बड़ी तटीय सीमा किस राज्य का है? तो आपके सामने जो क्वेश्चन बनता है, आइए इसका ले लो शॉर्ट स्क्रीन बच्चों, इसका ले लो शॉर्ट स्क्रीन। मैं इसको मिटा के कुछ आपको पॉइंट बता दूं कि सबसे बड़ा तटीय राज्य और सबसे छोटा तटीय राज्य आपको याद होना चाहिए, क्लियर ना। आइए अब हम लोग बात करें, इस सबको हटा देते हैं, क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, अगर इसको हम ऐसे पूरा हटा दें, यहां से ऐसे पूरा इतना, तो इतने में तो हम लोग लिख ही सकते हैं। चलो कैसे? देखो ध्यान से, सबसे पहले आपका भारत के पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? पूर्वी तट पर राज्यों की संख्या, पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? तो आपने कहा सर टोटल 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4। इसी तरह से हमने पूछा कि पश्चिमी तट पर राज्य कितने हैं? तो आपने कहा सर कितने हैं? 5 हैं, क्लियर है ना। हमने कहा सबसे बड़ा तटीय राज्य, सबसे बड़ा तटीय राज्य किसका है? तो आपने कहा सर किसका है? गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। और सबसे छोटा तटीय राज्य, सबसे छोटा तटीय राज्य, तो आपने कहा सर किसका है? गोवा का है। किसका है? गोवा का, क्लियर है ना। याद रखना कि सबसे बड़ा तटीय राज्य किसका है? गुजरात का। और सबसे छोटा किसका है? गोवा का है। ये पॉइंट आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का ध्यान रहे, क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर मैंने आप लोगों से कहा कि क्वेश्चन हमारे कितने निकल के आए, कहा कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो भारत के तटीय राज्य, चलो मैं एक बार दोहराता हूं, भारत के तटीय, पहला क्वेश्चन, भारत के तटीय राज्यों का संख्या कितना है? तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या कुल 9 है। भारत के पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? तो भारत के पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं। कौन कौन से? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब भारत के पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। कौन कौन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, क्लियर है ना। अब देखो इनके तटों का नाम, महाराष्ट्र और गोवा किस तट पर है? कोंकण तट पर। किस तट पर? कोंकण तट पर। कर्नाटक किस पर है? काकानारा तट पर। और केरल किस पर है? मालाबार तट पर। किस पर है? मालाबार तट पर। तमिलनाडु किस पर है? कोरोमंडल तट पर। आंध्र प्रदेश किस पर है? उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा किस पर है? उत्कल तट। और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल किस पर है? बेंगा तट, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, भारत के
पूर्वी तट पर कितने राज्य? 4 राज्य। भारत के पश्चिमी तट पर कितने राज्य? 5 राज्य। क्लियर है ना? भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कितना है? भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य किसका है? गुजरात का। और सबसे छोटा तटीय राज्य किसका है बच्चों? गोवा का है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम आप लोगों को अगली क्लास में समुद्री सीमा की चर्चा करेंगे। अभी आप लोग को मैंने भारत के तटीय राज्यों का वर्णन किया और भारत का तटीय राज्य यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।